अकोला के हेवरखेड़ में हेमंत गावंडे की हत्या के विरोध में हेवरखेड़ के निवासियों ने 30 मार्च को मौन मोर्चा और कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। गांव के नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर घटना की कड़ी निंदा की और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। 16 मार्च को हेमंत गावंडे अपनी पत्नी हर्षा और 2.5 साल के बच्चे के साथ ट्रेन से अकोट से अकोला जा रहे थे। तभी अकोला रेलवे स्टेशन पर अपराधी रवि परमार ने हर्षा गावंडे के गले से सोने की चैन छीन ली। हेमंत आरोपी रवि का पीछा करने लगे, तभी रवि परमार ने हेमंत गावंडे पर पत्थर से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि ग्रामीणों और परिजनों ने अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की है। आरोपी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और गावंडे परिवार को 1% सरकारी वकील दिया जाए। घटना के समय रेलवे स्टेशन पर कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, इसलिए संबंधित ड्यूटी पर मौजूद पुलिस को सेवा से बर्खास्त किया जाए। ऐसी मांगों का निवेदन हेमंत गावंडे के परिवार ने हेवरखेड़ के नागरिकों के साथ मिलकर पालक मंत्री आकाश वणकर, सांसद अनूप धोत्रे, जिलाधिकारी विधायक प्रकाश भारसाकले और पुलिस अधीक्षक को सौंपा। माझे भाऊ हेमंत उमेश गावंडे जे की लोकल मेमो ट्रेन आहे अकोटवरून अकोल्याला जात असताना अकोला रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म नंबर 4 वर उतरले। इथं उतरल्यानंतर माझा हा प्रश्न आहे की एक जिल्हा आहे हा पूर्ण भारतामध्ये तिथून गाडी जाते, पूर्ण जम्मूपासून तो तमिळनाडूपर्यंत सर्वकडे भारतामध्ये प्रसार आहे रेल्वेचा जाळा आहे आणि तिथं 4 पासून तर 1 नंबरपर्यंत 10 पर्यंत एकही पोलीस हजर नव्हता। जर आज पोलीस यंत्रणा असती तर माझा भावाचा जीव वाचला असता। आणि दुसरी गोष्ट, दरोडा टाकून चोर आणि निर्गुण हत्या पण करतो, याला सर्वस्वी हे रेल्वे पोलीस जबाबदार आहे। आणि तिथं गेल्यानंतर कुठलेही ज्या त्यांचे मिसेस पोलिसांकडे गेले त्यांनी दुर्व्यवहार केला। आणि दुसरी गोष्ट, त्यांच्या मागे सर्व काही कुटुंब आहे आणि या गोष्टीला सर्वस्वी जबाबदार रेल्वे आहे। त्याच्यामार्फत त्या जो आरोपी आहे रवि परमार याच्यावर कठोर हा मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्याला तात्काळ फास्ट ट्रॅक कोर्टद्वारे एक शासकीय न्यायालयीन चौकशी फास्ट ट्रॅकद्वारे 2 ते 3 महिन्यामध्ये त्याला फाशी झाली पाहिजे, तर या हिवरखेड गावकऱ्यांकडून त्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली जाईल।